नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर इंडिया लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक समरसता गोष्ठी में झांसी पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस की प्रियंका गांधी पर सीधा हमला बोला है। आइए देखते हैं क्या बोली साध्वी निरंजन ज्योति। लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। राष्ट्रवाद आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ कोई कुदरती या गलत निगाह डाल करके देख सके। भारत की सीमा पर कोई आतंकवादी आकर के देश के अंदर घुस जाए तो बचेगा नहीं, या तो वो ढेर होगा या फिर जेल की सलाखों पर जाएगा। यह है राष्ट्रवाद, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूती दी है। अंत्योदय और सांस्कृतिक बात हम नारा लगाते थे। कई झांसी का लाल किला है जहां मुझे लग रहा है कि लगभग 92-93 के आसपास मैंने उसमें बहुत सारे रामभद्राचार्य आदि से हम लोग नारा लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम। लोग मीडिया वाले कहते थे महाराज ये नारा कब तक चलेगा। हमने कहा जब तक बहुमत की सरकार नहीं आएगी तब तक चलेगा, और जिस दिन बहुमत की सरकार आ जाएगी उस दिन ये बनेगा। संविधान की और ये ताकत है भारत की एकता की, ये ताकत है भारत के जनतंत्र की। और जहाँ जनतंत्र मजबूत होता है वही प्रजातंत्र मजबूत होता है, तो वही देश मजबूत होता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हुई आज के दिन मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, भगवान महावीर जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और ये देश मेरा अहिंसा के रास्ते पर चल करके ही आज यहाँ पहुँचा है। हम लोग एक तरफ अहिंसा के भी पुजारी हैं, वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं। अभी सांसद जी कह रहे थे पार्टी ने काम लगा दिया। हमने कहा काम करना मतलब आज जो 80 में गठन हुआ था इस संगठन का, चराई बेच करते करते 12 राज्यों में हमारी स्वतंत्र सरकारें हैं और गठबंधन की सरकारें लगा करके आज हम पूरे देश में 18 राज्यों में राज कर रहे हैं। ये है वो सोच है, चलते रहो। और वो चलते चलते का परिणाम है 2022 के चुनाव में ना पूरे विश्व की निगाहें लगी थी। देश की अकेले नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश में सरकार का क्या होगा। हम तो पहले, आपको याद होगा जनविश्वास यात्रा में मैंने यहाँ सभा में कहा था, और यहाँ मीडिया के हमारे बंधु भी हैं, उनके सामने भी हमने कहा था ये लोग आपस में लड़ेंगे और हम 22 में सरकार बना देंगे, और सरकार बनी। अभिनंदन करती हूँ योगी जी का। अब तो थर कांप रहे हैं। पहले वही गुंडे बाजार में वही करने जाते थे कि नहीं जाते थे, दुकानदार थैला लेके चलता बीच में लूट जाता था। अब वही गुंडागर्दी करने वाले गले में तख्तियां लटका करके थाने में पहुंच रहे। ये होता है शासक, ये होता है प्रशासक। भयभीत है आज, किसी की बहन बेटी पर हिम्मत, हाथ आंख उठा करके डालने की हिम्मत नहीं है। ऐसा शासक चाहिए, प्रशासक चाहिए। सौभाग्य है कि आप सबको ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। भारत का गौरव है कि ऐसे समय पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ, और वंदन इसलिए करती हूँ कि आप सबकी मेहनत के बल पर आपने झांसी जिले की तीनों विधानसभा बड़े अंतर से आपने जिताया। चार विधानसभा आपने बड़े समरसता के प्रतीक और भारत को जिन्होंने एक पवित्र ग्रंथ दिया, भारत का संविधान दिया, उनकी आज पावन पवित्र जयंती है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक समरसता का जिन्होंने संदेश दिया। और एक बात और कह सकती हूँ, वो उस समय था, वो चाहते तो धर्मांतरित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान के रूप में, हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में बचा करके बुद्ध धर्म स्वीकार करके, जो हमारे भगवान बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे, उसको लेकर के चले, उस सिद्धांत को लेकर के चले। और आज
जो एक अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति, और मैं तो कह सकती हूँ कि दोनों महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर आज सरकार काम कर रही है। मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आई थी, और आपके बीच में आकर के मुझे खुशी भी हुई है। मैं पुनः भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें एक आध्यात्मवाद दिया, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। उनका भी आज पर्व उत्सव मनाया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो लोग जीते नहीं है, विरोधी लोग हैं, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। कैसे खतरे में? ऐसा है कि जब भी कोई भाजपा कहीं जीतती है तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। खतरे में पश्चिम बंगाल में संविधान, देश खतरे में नहीं है। जहाँ रोज वहाँ हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, वहाँ कोई नहीं बोल रहा, ना मुलायम मिले, ना सपा बोले, ना बसपा बोले, ना कांग्रेस बोले। और राजस्थान में जिस तरह से जुलूस के अंदर वहाँ पथरा हुआ, प्रियंका गांधी ने मुंह में ताला डाल लिया। देश खतरे में नहीं पड़ा। और उत्तर प्रदेश में कहीं ये घटना घट जाती तो देश खतरे में पड़ जाता। चुनाव हारे, खतरे में पड़ गया। अरे तुम भी तो उसी मशीन से जीतते रहे हो, वही मशीन है। बुंदेलखंड राज्य कब बनेगा? मैं भी सुन नहीं पाई। शिवपाल यादव फॉलो करने लगे। देखिए, ये उनका विषय, मैं किसी के मन के अंदर तो नहीं जानती हूँ। अपने मन को हम नहीं जान पाते कि मेरा दूसरे क्षण में मन क्या बोलेगा। ये तो उनका विषय, मेरा विषय नहीं भाई। जितने मुसलमानों के सबसे ज्यादा हिमायती अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मानी जाती थी, आज उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़े विरोधी मुसलमानों का अखिलेश यादव। देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उस समाज का शोषण किया वोट बैंक का माध्यम बना करके। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुसलमान खतरे में पड़ जाएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, 2014 से 2017 में प्रदेश से कौन सा मुसलमान खतरे में? यही प्रदेश है जहाँ दंगे होते थे। सपा सरकार में दंगा होता है तो हिंदू अकेले नहीं मारा जाता, मुसलमान भी मारा जाता है। कोई दंगा नहीं हो रहा, कोई फसाद नहीं हो रहा है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए AR इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।